गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश पर। आज हम एक ऐसी स्किल सीखने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई की दशा बदल सकती है। टेल मी ऑनेस्टली, जब आप एक लंबा पैसेज पढ़ते हैं, क्या 2 दिन बाद आपको सब याद रहता है? मोस्ट ऑफ द टाइम नो। क्यों? ऐसा क्यों है? बिकॉज वी रीड बट वी डोंट प्रोसेस। हम पढ़ते तो हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं करते। नोट मेकिंग इज नॉट अबाउट कॉपिंग, इट इज अबाउट थिंकिंग। ये एक स्मार्ट स्टडी स्किल है। इट कन्वर्ट्स अ लॉन्ग इंफॉर्मेशन इनटू शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड पावरफुल पॉइंट्स। अगर आप इसे सही तरीके से सीख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड पर एक पैराग्राफ है, ऑब्वियसली आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। राइट साइड पर वही इंफॉर्मेशन पॉइंट्स में दी गई है। नाउ टेल मी, कौन सा वर्जन जल्दी रिवाइज होगा? ऑब्वियसली द स्ट्रक्चर्ड वन। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। नोट मेकिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन को ऐसी फॉर्म में बदलना जो जल्दी समझ में आए और जल्दी रिवाइज हो सके। स्टूडेंट्स, इस समय आपका सिलेबस बहुत कम है। +1 +2 में सिलेबस काफ़ी कम होता है और बहुत सी चीज़ें आप रट लेते हो। इमेजिन करिए जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे, बहुत ज़्यादा सिलेबस होगा, बहुत ज़्यादा बुक्स होगी और वो सारा का सारा एग्ज़ाम एक ही दिन में होगा। तो फिर आप कैसे रिवाइज़ करेंगे इतने वास्ट सिलेबस को? तो ये नोट मेकिंग उस समय आपके काम आएगी। आप किसी भी सब्जेक्ट को या आप किसी भी कंसेप्ट को छोटे-छोटे नोट मेकिंग में लिखकर उसको अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। लेट अस रीड द डेफिनेशन केयरफुली। नोट मेकिंग is the process of converting information into short structured point। अब इसको हम ध्यान से समझते हैं। शॉर्ट मतलब अननेसेसरी वर्ड्स को हटा देना। स्ट्रक्चर्ड मतलब प्रॉपर ऑर्डर में लिखना, एक पैटर्न में लिखना। चीज़ें अगर पैटर्न में हो, एक डिज़ाइन में हो, तो ज़्यादा अच्छी तरह से दिमाग में जाती हैं। और पॉइंट्स का मतलब है पैराग्राफ नहीं, बल्कि बुलेट फॉर्मेट, मतलब छोटे-छोटे फ्रेजेस, छोटे-छोटे हेडिंग और सब हेडिंग। अगर आप शॉर्ट नहीं लिखोगे, तो नोट नहीं होगा। अगर स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, तो एग्ज़ामिनर तो कन्फ्यूज़ होगा, आप भी कन्फ्यूज़ होंगे। अगर आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया तो वो समरी बन जाएगी, नोट मेकिंग नहीं। अब नोट मेकिंग और समरी के बीच में कंपैरिजन पता कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। नोट्स और समरी अलग अलग हैं। समरी में कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। नोट्स में ओनली कीवर्ड्स होते हैं। समरी में लॉन्ग पैराग्राफ होते हैं, लेकिन नोट्स में केवल पॉइंट्स टू पॉइंट्स लिखा जाता है। अगर आपने पैराग्राफ लिख दिया तो एग्जामिनर बोलेगा दिस इज नॉट नोट मेकिंग, दिस इज अ समरी। तो चलिए, नोट मेकिंग को अच्छी तरह से समझने के लिए, अपने दिमाग में बिठाने के लिए इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं। पहली इंपॉर्टेंट विशेषता है ब्रेविटी। ब्रेविटी मीन्स शॉर्ट एंड प्रिसाइज राइटिंग। कम शब्द हैं लेकिन पूरा का पूरा मीनिंग उसमें समाया हुआ है। लुक एट द लॉन्ग सेंटेंस। पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। और हम इस पूरी लाइन को कन्वर्ट करते हैं। हम क्या लिखेंगे? पोल्यूशन इज इक्वल टू व्हीकल प्लस इंडस्ट्रीज। मतलब व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार है। सी द डिफरेंस। मीनिंग सेम है लेकिन वर्ड्स कम हो गए हैं। यही तो है ब्रेविटी। अब अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लैरिटी। शॉर्ट राइटिंग इनफ नहीं है, इट मस्ट बी क्लियर। अगर आप बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज करेंगे तो क्लैरिटी खत्म हो जाएगी। इस कारण इजी लिखना सबसे अच्छा होता है। वैसे भी टू राइट इजी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। नोट्स में हमने किसी को इम्प्रेस नहीं करना, नोट्स में एक्सप्रेस करना है। सिंपल लैंग्वेज अगर आप नोट मेकिंग में यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है
लॉजिकल ऑर्डर, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रैंडम पॉइंट्स लिख देना नोट मेकिंग नहीं है। स्ट्रक्चर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले मेन हेडिंग, और उसके बाद उस मेन हेडिंग को सपोर्ट करने वाले सब पॉइंट्स या सब हेडिंग। स्ट्रक्चर देखकर एग्जामिनर समझ आता है कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज है। इस पैसेज से स्टूडेंट ने एक ऑर्गेनाइज तरीके से छोटे छोटे हेडिंग और सब हेडिंग बनाकर अपने दिमाग में बिठा लिए हैं। अब एक और पॉइंट है जो कि इसकी एक विशेषता है, वो है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन आर अलाउड, एवरी काइंड ऑफ एब्रीविएशन। कुछ एक एब्रीविएशन तो हम जानते हैं, जैसे गवर्नमेंट के लिए, इन्वाइटमेंट के लिए इम्पोर्टेंट, सीएम, पीएम। आप अपने से भी कोई नई एब्रीविएशन बना सकते हैं, लेकिन यू मस्ट राइट द एब्रीविएशन की। आपने जो भी एब्रीविएशन यूज़ की है उसके बिल्कुल सामने उसकी फुल फॉर्म ज़रूर लिखें, और एब्रीविएशन का एक सुंदर सा बॉक्स बनाएं। आप स्केच पेन की सहायता ले सकते हैं और उसमें जो भी एब्रीविएशन आपने यूज़ की है, चाहे वो फॉर्मल हो, चाहे आपने अपनी कोई नई एब्रीविएशन बनाई है, तो उसके सामने उसकी फुल फॉर्म ज़रूर लिखें। अगर आपने शॉर्ट फॉर्म लिखी है लेकिन की नहीं दी, तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो सकता है और इससे आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं। एक और चीज़ भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो है सिंबल्स। सिंबल्स सेव टाइम। अब कई प्रकार के सिंबल हम राइटिंग में यूज़ करते हैं। नॉट ओनली इट सेव्स टाइम बट आल्सो स्पेस। एरो का मतलब होता है लीड्स टू, और अप एरो का मतलब होता है इंक्रीज करना, डाउन एरो मीन्स डिक्रीज करना। सिंबल यूज करने से राइटिंग कंपैक्ट हो जाती है और एग्जामिनर को भी इसमें मजा आता है। अब फॉर्मेट की बात भी कर लेते हैं। टाइटल देना बहुत ज़रूरी है। आपने पैसेज को पढ़ा और ज़्यादातर टाइटल उसकी पहली लाइन में ही आ जाता है। मेन पॉइंट्स नंबरिंग में होने चाहिए। सब पॉइंट्स ना केवल इंडेंटेशन में हो, बल्कि स्मॉल लेटर्स में लिखे होने चाहिए। लास्ट में एब्रीविएशन की नीटनेस मैटर्स। अगर आपने नोट मेकिंग को अच्छी प्रकार से प्रेजेंट किया तो मार्क्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सवाल ये है कि हम नोट मेकिंग सीखे क्यों? क्योंकि इट सेव्स टाइम, ये समय बचाती है। इट इम्प्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी इम्प्रूव करती है। एंड बूस्ट मेमोरी, हमारी याददाश्त, हमारे सोचने की और याद करने की शक्ति बढ़ाती है। जब आप मेन आइडियाज ही आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो आपका ब्रेन एक्टिवली सोचता है, वो आपको नए नए पॉइंट देता है, एंड दिस इम्प्रूव्स आवर एनालिटिकल थिंकिंग। तो नोट मेकिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद भी अगर आप अपनी पढ़ाई करने के बाद अगर आप जर्नलिज्म में चले गए, आपने कोई इंटरव्यू लेना है या फिर आपने किसी के इंटरव्यू, किसी की स्पीच को शॉर्ट हैंड में लिखना है, तो ये नोट मेकिंग बहुत आपके काम आएगी। इट इज़ अ क्रिएटिव स्किल, एवरीबॉडी मस्ट नो अबाउट इट। अब इसमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। शुरुआत में ये डिफ़िकल्ट लग सकता है। उसका कारण है ओवर शॉर्टनिंग से मीनिंग या तो एम्बिगुअस हो जाता है, मीनिंग अनक्लियर हो जाता है, या फिर कभी-कभी चेंज भी हो जाता है। लेकिन इसको सीखने में टाइम लग सकता है। इसको सीखने में कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिस मॉडल दिया जा रहा है। आप इसका स्ट्रक्चर देखें, सी द नंबरिंग, नंबर भी देखें, और उसके बाद एब्रीविएशन के बारे में। यही है प्रॉपर नोट मेकिंग, और यही इसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अ फाइनल गोल्डन रूल, रिमेंबर दिस। नोट मेकिंग करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें, डोंट कॉपी, कन्वर्ट करें, रीड, अंडरस्टैंड करें, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म कर दें। अगर आपने ये स्किल मास्टर कर ली तो 5 मार्क्स आपके पक्के। तो स्टूडेंट्स याद रखिए,
नोट मेकिंग इज नॉट अबाउट राइटिंग लेस, इट इज अबाउट थिंकिंग बेटर। जब आप इंफॉर्मेशन को शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हो, तो आप सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे होते, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हो। फ्रॉम टुडे, डोंट जस्ट रीड, रीड टू अंडरस्टैंड, and understand to convert, and convert to score high in your examination. Practice it regularly और एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ये हैबिट्स आपको हायर स्टडीज़ में भी हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो।